हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की, जिसमें हमारा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। आज हम इसके जिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो है 16 और हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 16 के एडजस्टमेंट किए थे। एक दो एडजस्टमेंट हमारे बचते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ एडजस्टमेंट से। फिफ्थ एडजस्टमेंट में ये कहा गया कि 700 रुपीज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट पर। ठीक है, देखिए पहले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब है हमने बैंक से लोन ले रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? हमने बैंक से लोन ले रखा है। ओके, तो एक काम कीजिएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटीज है। पहले देखिएगा जाकर बैंक ओवरड्राफ्ट कितने हैं ट्रायल बैलेंस में। यस, नहीं जी, बिल्कुल सही देखकर बोले। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे लिए 11,180। तो मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट जाकर लायबिलिटी साइड में लिख लिया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है जी? 11,180 प्लस मैंने कर दिया आउटस्टैंडिंग। वो कह रहे हैं ना कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 700 रुपीज है, तो मैंने प्लस कर दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 700 रुपीज। तो मैंने 11,180 में 700 प्लस कर दिए, तो 11,880 आ गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है 11,180 प्लस आउटस्टैंडिंग कर दिया 700, तो ये आ गया 11,880 रुपीज। क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब है इंटरेस्ट देना बाकी है, तो ये इंटरेस्ट देना बाकी है, तो इसे प्लस कर दिया गया। दूसरी जगह ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अगर मैं किसी को इंटरेस्ट दे रहा हूं तो वो मेरे लिए एक्सपेंसेस है, तो मैंने जाकर इसे P&L में डेबिट में लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कहां पर लिख दिया? टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना? 700 रुपए। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर हो गया एडजस्टमेंट? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर मूव कीजिए। हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस वाला एडजस्टमेंट हमने करा दिया है। और नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन। 10% देना है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर चार्जिंग। अंडरलाइन कर लीजिए, आफ्टर चार्जिंग। मैंने एक दिन आपको बताया था कि मैनेजर कमीशन के दो कंसेप्ट होते हैं, बिफोर का और आफ्टर का। तो यहां पर ये कंसेप्ट कह रहे हैं कि मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्ज करना है। कैसे चार्ज करना है? आफ्टर चार्ज करना है। क्लियर हो गई बात? ठीक। मैनेजर कमीशन सबसे लास्ट में आप एडजस्टमेंट करेंगे जब आप P&L अकाउंट से ये देख लेंगे कि नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस। नेट लॉस आएगा तो मैनेजर कमीशन दिया नहीं जाता, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो मैनेजर कमीशन दिया जाएगा। तो ये एडजस्टमेंट आपने बाद में करना है मैनेजर कमीशन का। ओके, सभी ट्रांजेक्शन कर लिए, एडजस्टमेंट हो गए। स्टार्टिंग से शुरू हो जाइए, लिखते चलते हैं। सबसे पहले क्या दी गई है? सबसे पहले कैपिटल दी गई है। कैपिटल मैंने लिख दी है, देखिएगा कैपिटल में लिख चुका हूं। उसके बाद ड्रॉइंग्स भी मैंने लिख दी है। ओके, उसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंसेस जा चुके हैं, ये रहे, ट्रेडिंग में भी थे और P&L में भी। उसके बाद बिल्डिंग हमारी, देखिए बिल्डिंग नहीं हुई है, बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने बिल्डिंग लिख दी। बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? असेट्स। तो असेट्स में जाकर मैंने बिल्डिंग लिख दी। कितनी दी गई है? 11,000 रुपीज। ठीक है जी, तो बिल्डिंग हमारे लिए असेट्स है, जाकर मैंने असेट्स में क्या लिख दी? बिल्डिंग 11,000 रुपीज। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद क्या है? बिल्डिंग के बाद मशीन है। ओके, बिल्डिंग के बाद क्या दी गई है? मशीन। मशीन हमने यहां पर लिख दी असेट्स में। क्लियर? उसके बाद स्टॉक के ओपनिंग स्टॉक है, लिख चुका हूं यहां पर। क्लियर? उसके बाद स्टॉक के बाद पावर। पहले बात ध्यान से सुनिएगा, जो पावर होती है, लाइट है तो लाइट तो ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस में लाइट चलती है। और पावर फैक्ट्री में यूज होती है, क्योंकि वहां पर जैसे घर में तो 250 वाट चाहिए, वहां पर 2100 वाट्स की पावर चलती है। ठीक है, 1100 वाट्स की चलती है, तो उसे वहां पावर बोल देते हैं। तो पावर ट्रेडिंग से रिलेटेड है, क्योंकि पावर फैक्ट्री में यूज होती है। तो कहां पर लिख दूं? पावर। ट्रेडिंग के डेबिट साइड में मैंने यहां पर लिखा टू पावर। कितनी दी गई है पावर की अमाउंट? पावर की अमाउंट है हमारे पास 2,240। कोई दिक्कत? पावर के बाद हमारा कंसेप्ट है टैक्स और
हो गया। देखिए टैक्स और इंश्योरेंस ट्रेडिंग में भी आया था और P&L में भी आया। ओके, नेक्स्ट पढ़िए क्या दे रखा है टैक्स और वेजेस बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। वेजेस किससे रिलेटेड है? तो मैंने ट्रेडिंग के डेबिट में जाकर यहाँ पर लिख दिया टू वेजेस। कितनी वेजेस है? 7,000। समझ गए? ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है वेजेस। आगे चलिएगा वेजेस के बाद डेटर्स देखिए ये हो चुके हैं, असेट्स में लिख दिए। ओके, उसके बाद क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटीज में जाकर मैंने यहाँ पर क्रेडिटर्स लिख दिए। कितने क्रेडिटर्स हैं? 2,500। क्रेडिटर्स हैं जी हमारे, चेक कर लेता हूँ 2,500। भाई समझ में आ रहा है कि आपके क्वेश्चन? ठीक, क्रेडिटर्स के बाद फोकस कीजिएगा चैरिटी। देखिए मैं आपको बताऊं, चैरिटी P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। किससे रिलेटेड एक्सपेंसेस है? P&L से। तो मैंने यहाँ पर P&L के डेबिट साइड में जाकर लिख दिया टू चैरिटी। ओके, कितना है चैरिटी? 105 रुपए। ठीक, तो मैंने यहाँ पर 105 रुपीज लिख दिए। ओके, नेक्स्ट चैरिटी के बाद क्या है? बैड डेट्स का पूरा प्रोसीजर हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट हो चुका है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद सेल्स का कंसेप्ट भी कर चुके हैं। नेक्स्ट परचेज का भी कंसेप्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्कूटर हम लिख चुके हैं। देखिए स्कूटर पर डेप्रिसिएशन था, वो भी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है? स्कूटर एक्सपेंसेस, ये रह रहा है। देखिए स्कूटर एक्सपेंसेस P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, तो P&L के डेबिट साइड में जाकर हम लिख देते हैं टू स्कूटर एक्सपेंसेस। क्या लिख देंगे? टू स्कूटर एक्सपेंसेस। कितना दिया गया स्कूटर एक्सपेंसेस? 500। स्कूटर एक्सपेंसेस दिए गए हैं 500। हमने लिख दिए 500 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, स्कूटर एक्सपेंसेस के बाद बैड डेट प्रोविजन हो गए हैं। ये बैड डेट प्रोविजन हम एडजस्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी कमीशन। देखिए पहले बात देखिए, कमीशन डेबिट में है क्रेडिट में है? अगर कमीशन डेबिट में होता तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस था, तो इसे हम P&L के डेबिट में लिखते। क्योंकि ये कमीशन क्रेडिट में है तो ये हमारे लिए इनकम है, तो इसे हम P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो मैंने P&L के क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय कमीशन। समझ गए क्या भाई बात? बाय कमीशन। कितना है कमीशन? 1,320। कोई प्रॉब्लम? तो भाई इस तरह से हमारा कमीशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे दिए गए हैं ट्रेड एक्सपेंसेस। ये कंसेप्ट सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं। ट्रेड एक्सपेंसेस बहुत लोग ये समझते हैं कि ट्रेड, तो देखते हैं कहां पर लिख देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। लेकिन ये मुझे एक्सप्लेन करने दो। ट्रेड एक्सपेंसेस देखते ही बंदा सोचता है कि ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, जबकि ऐसा नहीं है। याद रखना, यदि ट्रेड एक्सपेंसेस आता है तो ये P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, और आप इसको P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कहां पर लिखेंगे? P&L के डेबिट साइड में। तो मैंने P&L के डेबिट साइड में जाकर यहां पर लिख दिया क्या? टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ओके, कितने हैं भाई ट्रेड एक्सपेंसेस? 1280। ओके, 1280। तो ट्रेड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। कभी ट्रेड एक्सपेंसेस आए तो ये हमेशा P&L के डेबिट साइड में लिखेगा। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया है? बिल्स पेबिल। देखो एक बात सुनो, बिल्स पेबिल, पे लिखा हुआ है, पे के नीचे अंडरलाइन कर लें। पे माने देना, तो इट मीन्स दैट यदि बिल्स पेबिल है तो ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है। लेकिन एक कंसेप्ट और समझो, यदि बिल्स रिसीवेबल है, रिसीवेबल का मतलब रिसीव करना, तो यदि रिसीव होगा BR है तो असेट्स, और बिल्स पेबिल है तो लाइबिलिटी। तो बिल्स पेबिल हमारे लिए लाइबिलिटीज है। जाके मैंने लाइबिलिटीज में बिल्स पेबिल लिख दिया। कितनी अमाउंट है? 3,850 रुपीज। तो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का कंसेप्ट समझ में आया। रिसीव तो असेट्स और पे तो लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कैश का दिया गया है। देखिए कैश
हमें हमेशा हमारे लिए क्या होगी, असेट्स। तो कैश हमारे लिए असेट्स है, जाकर कैश को हम कहां पर शो कर देंगे, असेट साइड में। तो हमने असेट साइड में जाकर यहां पर कैश लिख दिया। कितनी कैश ली गई है, कितनी कैश है, 100 रुपीज। क्लियर है। तो कैश हमने कहां पर लिख दी, असेट्स में जाकर लिख दी। कैश हमने कहां पर लिख दी, असेट्स में जाकर लिख दी। एक चीज बची हुई है, क्या, वो तो बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो लिख दिया था। मैंने आपको एक बात कही थी कि उससे जब हम क्वेश्चन कर लेंगे बाद में लिख देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है कितना, क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है 23,500 रुपीज। तो हमने अपना क्लोजिंग स्टॉक नोट कर लिया सेट्स में 23,500 रुपीज। तो इस तरह से हमारे सारे एडजस्टमेंट और सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हुए। बस एक ट्रांजैक्शन बचता है, किसका, मैनेजर का। तो अब टोटल लगाना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगाऊंगा। ठीक है जी। मैं यदि आंसर में देखूं तो ट्रेडिंग से मुझे ग्रोस प्रॉफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, और ग्रोस प्रॉफिट कब मिलेगा, जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। किधर का टोटल ज्यादा होगा, क्रेडिट साइड का। ओके, टोटल लगा देता हूं 0 6 0 6 8 5 और 3 8 और 6 और 2 8। तो 88,860 आ गया। समझ गए। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 88,860। अब मैं डेबिट साइड का टोटल लगा लेता हूं। देखना 2 मिनट का वेट कीजिएगा। 47 और 16 63,700 ये हमारे 66,700 रुपीज हो गए। ओके, इसमें मैं तीनों ऐड कर देता हूं। 7 2 9 9,440 और 253 ये मैं ऐड कर देता हूं। ये आगे 3 5 और 4 9। ठीक है, 7 4 11 तो 13 9 6 15 16 76,393। तो यदि मैं 88,860 से 76,393 माइनस करूं, कितने माइनस करूं, 76,000। टोटल देखिए, दोबारा देखिए इसका टोटल। चलिए सीधे लगाते चलिए, सही आ रहा होगा। ठीक है ना, सीधे लगाते चलिए, इसका टोटल सही आ रहा होगा। 65 और 85 60 और 20 80। ये तो 88,860 आएगा। ठीक है, कोई टोटल लगा रहा है क्या इसका, लगाना। कोई अमाउंट तो आपने, अमाउंट तो सब सही लिखी होंगी। अमाउंट देखेगा, अमाउंट तो आपने सही लिखी होंगी इसकी। देखिएगा एक बार, टोटल जल्दी से लगाइएगा। 88,000 इधर का लगा दो आप, देखो कितना आ रहा है। 60 47 और 16 63 63 65 72 73,393। दोबारा 88 कितना आया भाई, 83,393। दोबारा बोलो। 83,000 नहीं, 83 कोई आएगा, 73 बोल रहे थे अभी तो आप। देखो इसमें 47 और 16 63 63,700 63 65 65 और 7 65 72 72,400 600। ठीक है, करीबन ऐसे ही आएगा। कितना आया भाई लगा के टोटल, तो 73। हाँ 73,393। ओके, यहाँ पर तो 7 बच गए। यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारे कितने बच गए, 5 9 और 6। ठीक है जी, यहाँ पर 6 आ गए हमारे, बिल्कुल। यहाँ पर हमारे बच गए 7 में से 3 गए 4। ठीक, और यहाँ पर 8 में से 3 गए
8 में से 3 गए 5, बिल्कुल यही बचा। अब आ गया ठीक टोटल, ठीक है ना। तो ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया टू ग्रोस प्रॉफिट। कितना ग्रोस प्रॉफिट आया? 15,467। टोटल हमने लगा दिया 88,860 का। चलिए थैंक यू इस कैलकुलेशन को करने के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरह से हमारी ये कैलकुलेशन तो हो गई यहां तक, ठीक क्लियर है। इसके बाद इस ग्रोस प्रॉफिट को यहां पर लेकर आइएगा, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। और हर्षित एक चीज जल्दी से इसकी कैलकुलेशन कर दो। वैसे कैलकुलेशन तो आपकी बुक में भी दी गई है शायद, फिर भी आप एक बार इसका टोटल कर दो। इतने मैं कैलकुलेशन करता हूं इधर का डेबिट साइड का, ठीक है। बेनिफिट ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इधर लिखा 15,467। ये मैंने ग्रोस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? हर्षित कर रहे हो टोटल, इधर डेबिट का कर दो। तो इधर हम टोटल करेंगे। अब इसका क्वेश्चन में हमारे यहाँ नेट प्रॉफिट ही बच रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट है, तो पहले तो हम क्रेडिट साइड पर टोटल लगा देते हैं। 15,467 और 1320, ये आ गया 7876, ये तो आया 16,787। डेबिट साइड का टोटल नीचे दे रखा है वैसे भाई हर्षित, एक बार तुम भी लगा लो, वैसे दे रखा है नीचे 6,887। देख लो आ गया क्या? कोई बात नहीं, आप टोटल लगाओ इसका। हमने क्रेडिट साइड का टोटल लगा लिया। यदि हम क्रेडिट साइड का टोटल लगाएं तो 16,787 आ गया, ठीक है। तो अब हम डेबिट साइड का टोटल लगा रहे हैं, देखते हैं कि डेबिट साइड का टोटल कितना आता है। यस, कौन कौन कर रहा है टोटल? आराम कर रहे हो आप? आया नहीं आया भाई? टोटल देखिएगा डेबिट साइड का, ओनली इन आइटम्स का टोटल लगा दो। अच्छा, क्वेश्चन देख रहे हो, जल्दी से लगाओ, थोड़ा फास्ट। वैसे तो बुक में जो दिया गया है 6,887 है। चलो मैं उसे मानकर करता हूं, इतने तुम लगाइएगा, ठीक है। तो भाई हमारा डेबिट साइड 8,087। तो इस तरह से क्रेडिट साइड का टोटल तो आया 16,787 और हमने डेबिट साइड का टोटल लिया 6,887। इस तरह से हमने माइनस कर लिया 9, यहां पर 9,900 रुपीज बचा। कितना बचा? 9,900 रुपीज बचा। अब देखिएगा एक बार, ठीक है, कितना बचा? 9,900। अब आप फोकस कीजिए अपने क्वेश्चन पर दोबारा से, आ जाइए सभी इधर। अब ये मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि मैनेजर कमीशन है। तो हमारा टोटल तो आया, हमारा टोटल आया कितना ना? हमारा टोटल आया 16,787। 16,787 दोनों तरफ मैंने लगा दिया 16,700। ये टोटल है क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल क्या है? 16,000। ये इधर का ज्यादा है, इनमें से ये माइनस कर दिए। तो वैसे तो नेट प्रॉफिट बचना चाहिए था, लेकिन मैनेजर कमीशन है तो नेट प्रॉफिट ना लिखकर हम बैलेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैलेंस। हमने यहां पर लिखा टू बैलेंस क्रेडिट CD 9,900 रुपीज। ये हमने बैलेंस लिख लिया। ये बैलेंस हमारे लिए प्रॉफिट ही है। क्या है? और हमेशा मैनेजर कमीशन कब देते हैं? जब हमें क्या बचेगा? जब हमें प्रॉफिट बचेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमारा क्रेडिट साइड का टोटल आया 16,787। उसमें से हमने डेबिट साइड के आइटम माइनस कर दिए। तो डेबिट साइड के माइनस आइटम करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचा 9,900 रुपीज का। ये बैलेंस जस्ट हम क्या मानकर चलेंगे कि हमें प्रॉफिट बचा है। अब इस बैलेंस को मैं यहां पर लेके आया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। इस बैलेंस को मैं आगे लेकर आया बाय बैलेंस ब्रोट डाउन 9,900 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई। इस बैलेंस को जो बचा मैं आगे लेकर आया। अब अपने मैनेजर कमीशन पर फोकस करो। मैनेजर कमीशन कहा गया कि 10% कैलकुलेट करना है किस पर? नेट प्रॉफिट पर। और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन किसका कंसेप्ट है? कह रहे हैं कि आपको आफ्टर वाला कंसेप्ट है। अब कैलकुलेट करूं मैं
समझ गए? तो इस तरह से बैलेंस बचा 9,900 रुपीज। अब हमें मैनेजर कमीशन कहा गया कि 10% है, आफ्टर का कंसेप्ट है। देखिए एक बात सुनिएगा, मैनेजर कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है? इसी कारण से उस मैनेजर कमीशन को आप डेबिट साइड में लिखेंगे। मैनेजर कमीशन कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंसिव। इस कारण से उस मैनेजर कमीशन को आप डेबिट साइड में लिखेंगे। हमने यहां पर लिख दिया टू मैनेजर कमीशन। कोई दिक्कत? आफ्टर का कंसेप्ट है, आफ्टर के कंसेप्ट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होगा? प्रॉफिट कितना है? 9,900 मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना है? मैनेजर कमीशन का रेट कितना है? 10। तो प्रॉफिट तो है 9,900 मल्टीप्लाई रेट। रेट है हमारा 10 और अपॉन रेट 100 प्लस रेट। 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110 आ जाएगा। 110 इस तरह से कैलकुलेट कर मैनेजर कमीशन 900 रुपीज आ जाएगा। समझ गए? तो आपने मैनेजर कमीशन कंपनी के लिए एक्सपेंसिव है, जाकर डेबिट साइड में लिख दिया क्या? टू मैनेजर कमीशन। और क्योंकि आफ्टर का कंसेप्ट है तो आपने फॉर्मूला लगा दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट है 9,900 मल्टीप्लाई रेट। रेट कितना है? 10 और अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट कितना है? तो 110 कर दिया। तो इस तरह से कैलकुलेट कर मैनेजर कमीशन 900 रुपीज आ गया। ओके, समझ गए? कितना आ गया मैनेजर कमीशन? 900। बस अब आपने क्या करना है सुनिए, इधर का टोटल ज्यादा है, इधर का टोटल ज्यादा है और इधर का कम है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट बचेगा। क्या बचेगा? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ओके, देखिएगा टोटल लगा दीजिए। टोटल तो है यहाँ पर 9,900 रुपीज। इस 9,900 से ये 900 माइनस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट बच गया 9,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? समझ गए क्या? तो ये कल भी मैंने इस तरह का न्यूमेरिकल कराया था। समझ में आया मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट? जब मैनेजर कमीशन का कंसेप्ट हो तो आप क्या करें, ये टोटल लगाकर क्रेडिट साइड का, इधर से ये नेट प्रॉफिट होता है, लेकिन नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बैलेंस लिखेंगे। इस बैलेंस को आगे लेकर आइए। फिर मैनेजर कमीशन देख लीजिए बिफोर है या आफ्टर, उसका फॉर्मूला लगाकर मैनेजर कमीशन निकाल लीजिए और उसे उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ओके, एक बात ध्यान से, और एक और इंपॉर्टेंट बात, मैनेजर कमीशन ये एडजस्टमेंट में था तो दो जगह पर आएगा। एक तो P&L के डेबिट में आ गया, दूसरी जगह ये हमारे लिए लायबिलिटीज है, तो ये बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में जाएगा 900 रुपीज। तो दूसरी जगह पर मैनेजर कमीशन कहां पर लिखेंगे? लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे 900 रुपीज। यहां तक का आपका क्लियर हो गया? बस अब आपको क्या करना है, इस नेट प्रॉफिट को आगे लेकर आए। यहां तक क्लियर हो गया? इसमें जाकर प्लस कर दीजिए कैपिटल में नेट प्रॉफिट। कितना है नेट प्रॉफिट? 9,000। तो 24,500 में 9,000 ऐड करेंगे तो 33,500 आ जाएगा। और 33,500 से 2,000 माइनस करेंगे तो 31,500 रुपीज आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपने क्या किया, कैपिटल में ये नेट प्रॉफिट लेकर आए। नेट लॉस होता तो क्या कर देते? तो नेट प्रॉफिट लाकर 9,000 ऐड किया, 33,500 आ गया, उसमें से ड्रॉइंग्स 2,000 माइनस कर ली तो 31,500 रुपीज आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई? बस अब आपने क्या करना है, अब आपने टोटल लगाना है। लायबिलिटी साइड का भी टोटल लगाइएगा और असेट साइड का भी। यदि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया तो ये मानिएगा कि आपने अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो अब हम इसका बैलेंस शीट का टोटल लगाएंगे, दोनों साइड का, लायबिलिटी साइड का भी और असेट साइड का भी टोटल लगाते हैं। ठीक है, जब मैं टोटल लगाऊंगा तो देखिए आंसर में बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 50,630। यही टोटल आ जाएगा 50,630 और 50,630। ये दोनों तरफ का टोटल मैंने लगा दिया। इतनी बात क्लियर हो गई? तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया 50,630 और 50,630। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया। 16 क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन से रिलेटेड हमारा टॉपिक था। तो
तो ये हमने वैसे तो कल भी प्रीवियस वीडियो में भी मैनेजर कमीशन से रिलेटेड कंसेप्ट सोल्व किया था। आज हमने एक और क्वेश्चन सोल्व किया जिसमें हमने मैनेजर कमीशन के कंसेप्ट को फॉलो किया। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, मैनेजर कमीशन तब दिया जाएगा जब हमें प्रॉफिट होगा। यदि प्रॉफिट नहीं है तो मैनेजर कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो देखकर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करेंगे। थैंक यू।